बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमरीकी बहरी बेड़े और फौजी नकलो हरकत में इजाफा, खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने का खदशा। ईरान ने दावा किया है कि इसने अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ को क्रूज़ मिसाइल के ज़रिए निशाना बनाया है, जिसके बाद जहाज़ को अपनी पोजीशन तब्दील करना पड़ी। इससे पहले भी अमरीकी बहरी बेड़े में तकनीकी खराबी और आग लगने की सूरत हाल सामने आ चुकी थी। दूसरी जानिब अमरीका ने खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाने के लिए मज़ीद दस्तों की तैनाती शुरू कर दी है। माहिरीन का कहना है कि फ़ौजी नकलो हरकत में इजाफा इस बात की निशानदेही करता है कि अमरीका मुमकिन बड़े ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रहा है। ईरान ने इस इकदाम को मुज़ाकरात के खिलाफ इशारा करार दिया है। खित्ते में बढ़ती हुई अस्करी सरगर्मियों ने आलमी मंडियों और तवानाई की सप्लाई पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। तजियाकारों के मुताबिक अगर कशीदगी इस तरह जारी रहती है तो जंग के दायरा कार में मजीद वुसअत आ सकती है। यही वजह है कि आलमी ताकतें फौरी सफारती हल तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल की सनती इलाके को निशाना बनाया। ईरान ने इसराइल के जमूना के करीब एक सनती इलाके में मिसाइल दाग कर एक बड़ा हदफ निशाना बनाया है। यह हमला इस बात की निशानदेही करता है कि जंग अब नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब सनती प्लांट्स, आई रिफाइनरीज और गैस फील्ड्स को भी टारगेट किया जा रहा है। ईरानी फौज ने ये कार्रवाई इसराइली जारहियत के जवाब में की। इस हमले की वीडियो फुटेज भी सामने आई है, जिसमें धुआं और तबाही नजर आ रही है। ईरान का कहना है कि वो अब सिर्फ फौजी अड्डों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि माशी तनसीबात को भी निशाना बनाएगा। ये पेशरफ्त इलाकाई तनाव को मजीद बढ़ा रही है। ईरान ने अमेरिका का ड्रोन मार गिराया, प्रेस टेलीविजन का दावा। ईरानी फ़िज़ाई दफाई निज़ाम ने खोशिस्तान में एक अमेरिकी ड्रोन को कामयाबी से मार गिराया। प्रेस टीवी ने इसकी तस्वीर जारी कर दी। ईरान का दावा है कि अब तक इसने 130 से ज़ायद अमेरिकी ड्रोन्स तबाह कर दिए हैं। इससे पहले भी ईरान ने एक स्याह रंग के अमेरिकी ड्रोन को गिराने का वीडियो जारी किया था। ईरानी फौज ने अपने एक मिसाइल पर स्पेन के वज़ीर आज़म की तस्वीर लगाकर इनका शुक्रिया अदा किया। स्पेन ने अमेरिका और इसराइल की जंग की शदीद मजम्मत की और अपने फौजी अड्डों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। यह वाक़या जंग को मज़ीद पेचीदा बना रहा है। पाकिस्तान और तुर्की ईरान अमेरिका बातचीत की मेज़बानी कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग बंदी की तजवीज़ ईरान तक पहुंचा दी है। तुर्की ने भी सफारती तौर पर अहम किरदार अदा किया है। दोनों ममालिक को मुमकिन तौर पर बातचीत की मेज़बानी के लिए देखा जा रहा है। ईरानी हुकाम ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर राइटर्स को बताया कि अमेरिका की बाकायदा तजवीज़ मौसूल हो चुकी है। ताहम ईरान अभी तक किसी बरह रास्त बातचीत से इनकार कर रहा है। ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि दोस्त ममालिक तनाव ख़त्म करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। 3 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक कोई ठोस पेशरफ्त सामने नहीं आई। भारत में पाकिस्तान की सालसी पर हंगामा। भारत में पाकिस्तान की मुमकिन सालसी पर शदीद परेशानी पाई जा रही है। हुकूमत ने आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें अपोजिशन ने सवाल उठाए। एक सहाफ़ी के ट्वीट पर भारतीय सहाफ़ी ने शदीद तनकीद की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम दलाल कौम नहीं हैं और मिडल मैन का किरदार नहीं निभाएंगे। शशि थरूर समेत कई रहनुमाओं ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान को इस मामले में क्रेडिट मिल रहा है। भारतीय मीडिया पर 2 दिन से इसी मौजू पर बहस जारी है। हुकूमत का कहना है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ईरान ने जंगबंदी के लिए 5 शराइत रख दी। अमेरिका पर शक। ईरान ने अमेरिका की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए अपनी 5 शराइत पेश कर दी हैं। पहली शर्त यह है कि अमेरिका और इसराइल फौरी तौर पर तमाम जारहियत और टारगेट किलिंग बंद करें। दूसरी शर्त यह है कि दोबारा जंग न शुरू करने के लिए ठोस ज़मानतें दी जाएं। तीसरी शर्त जंगी नुकसानात का मुकम्मल मुआवजा है। चौथी शर्त इलाके में तमाम महाजों पर जंग ख़त्म करना है। पांचवी शर्त आमने हुर्मज़ पर ईरान के खुद मुख्तार हक को तस्लीम किया जाए। ईरान को शक है कि डोनाल्ड ट्रंप की 5 दिन की बातचीत सिर्फ फौजी तैयारी का बहाना है। ईरानी हुकाम कहते हैं कि वो सिर्फ अपनी शराइत और टाइम लाइन पर जंग ख़त्म करेंगे।
ओमान की सालसी की कोशिशें नाकाम, ईरान और अमेरिका ने जंगबंदी से इनकार कर दिया। ओमान ने हालिया दिनों में ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी करवाने के लिए एक बड़ी सफारती कोशिश की, मगर कोशिश कामयाब ना हो सकी। इतलात के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पैगामात ओमान के जरिए भिजवाए थे ताकि आर्जी जंगबंदी मुमकिन बनाई जा सके। ताहम ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो फिलहाल जंग रोकने के मूड में नहीं और इसके पास तवील मुद्दती मंसूबा मौजूद है। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक किसी भी मुज़ाकरात से पहले अमेरिका को खित्ते में अपनी फ़ौजी मौजूदगी ख़त्म करना होगी और जंग के नुकसानात का मुआवजा देना होगा। दूसरी जानिब अमेरिका ने भी सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए इशारा दिया है कि जंग जारी रखी जाएगी। माहिरीन के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन इस वक्त ऐसे मरहले पर पहुँच चुके हैं जहाँ पसपाई मुश्किल दिखाई देती है। यही वजह है कि जंगबंदी के इम्कानात फ़िलहाल कम नजर आ रहे हैं। इस सूरत हाल ने खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ा दी है। इसराइल में खौफ और बेचैनी में इजाफा, मिसाइल हमलों से शहरी जिंदगी मुतासर। हालिया हमलों के बाद इसराइल में सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है और शहरियों में खौफ व हिरास बढ़ रहा है। इतलात के मुताबिक ईरान की जानिब से क्लस्टर मिसाइलों के इस्तेमाल ने दफाई निज़ाम के लिए नए चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। ये मिसाइल फ़ज़ा में पहुँच कर मुतअद्दिद छोटे बम छोड़ते हैं जो वसी इलाके में नुकसान पहुँचा सकते हैं। बाज़ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि मुसलसल हमलों के बाद शहरियों को बार बार बंकर्स में पनाह लेना पड़ रही है। माहिरीन का कहना है कि इस तरह के हमले शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और नफसियाती हालात दोनों पर असर अंदाज होते हैं। अगर हमलों का यह सिलसिला जारी रहता है तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी शदीद मुतासर हो सकती है। इसराइली हुकाम ने सिक्योरिटी इक़दाम मज़ीद सख्त कर दिए हैं। इस सूरत हाल ने खित्ते में अदम इस्तेहकाम के खदशात को बढ़ा दिया है। ईरान की सख्त शराइत सामने आ गई, मुज़ाकरात से पहले अमरीकी पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालबा। ईरान ने इशारा दिया है कि अगर मुस्तकबिल में मुज़ाकरात होते हैं तो वो चंद बुनियादी शराइत पेश करेगा। इन शराइत में सबसे अहम मुतालबा खित्ते से अमरीकी फ़ौजी अड्डों का खात्मा और ईरान पर आयद तमाम माशी पाबंदियों का खात्मा शामिल है। ईरान का कहना है कि जंग के दौरान होने वाले नुकसानात का मुकम्मल मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मुतासरा ख़ानदानों की माली मदद भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जा सकता है। ईरानी क़यादत का मौक़िफ़ है कि वो अपनी सलामती और ख़ुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगी। माहिरीन के मुताबिक ये शर्त सफारती तौर पर बहुत सख्त समझी जाती हैं और फौरी तौर पर कबूल किए जाने के इम्कानात बहुत कम हैं। इसी वजह से मुज़ाकरात का अमल तवील और पेचीदा हो सकता है। खित्ते में अमन के लिए आलमी ताकतों की कोशिशें जारी हैं। जोहरी तसादम का खदशा, आलमी सलामती के लिए ख़तरात में इजाफा। मौजूदा कशीदगी के तनाज़ुर में बाद तज्ज़ियाकारों ने खदशा ज़ाहिर किया है कि अगर जंग शिद्दत अख्तियार करती रही तो जोहरी हथियारों के इस्तेमाल का ख़तरा भी बढ़ सकता है। माहिरीन के मुताबिक ऐसी सूरत हाल आलमी सतह पर तबाहकुन नताइज पैदा कर सकती है। अगरचे जोहरी हथियारों का इस्तेमाल आखिरी हद समझा जाता है, लेकिन मुसलसल फौजी दबाव इस इम्कान को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं करता। आलमी ताकतें इस खतरे को कम करने के लिए सफारती कोशिशें तेज़ कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर अदारे भी कशीदगी कम करने पर जोर दे रहे हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि जंग जितनी तवील होगी, आलमी सलामती के ख़तरात इतने ही बढ़ेंगे। इसीलिए फौरी मुज़ाकरात को नागुज़ीर करार दिया जा रहा है। दुनिया भर में इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी जा रही है। भारतीय पंजाब में बीजेपी के दफ्तर के बाहर धमाका, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की तैयारी। भारतीय पंजाब के चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर के बाहर कम शिद्दत का धमाका हुआ। ये धमाका ग्रेनेड या कम शिद्दत वाले धमाका खेज आले से हुआ बताया जा रहा है। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान या जख्मी नहीं हुआ। भारतीय मीडिया और हुकाम इस वाक़े को दहशतगर्दी का रंग देकर पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के साबिक सूबाई सदर अश्विनी शर्मा को मुमकिन टारगेट बनाया जा रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मौका पर पहुंच गई और तफ्तीश जारी है। यह वाक़या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की पेशगोई के फ़ौरन बाद पेश आया है। पाकिस्तानी फौज हाई अलर्ट, भारतीय एडवेंचर की किसी भी कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया और बहरिया हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि भारतीय सरक्रैक समेत गहरे समंदर में एडवेंचर कर सकते हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का कहना था कि भारत पीछे से वार करने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत ने कोई गलत कदम उठाया तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा।
ماضی میں بھی بھارت کے ایڈونچر کی کوشش ناکام ہو چکی ہیں۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی اور ایران تنازع میں ثالثی کا کردار بھارت کو کھٹک رہا ہے۔ پاکستان کی پالیسی واضح ہے، کوئی بھی جارحیت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔